Hi friends, I hope you all are good and doing well. So, welcome to the unfiltered and purely day in my life as a CBSE 11th grader. So guys, at the starting of the video you already seen the time that I woke up at 5 AM in the morning. उठते के साथ सबसे पहले मैंने अपने रूम की लाइट ऑन की, देन उसके बाद कैमरा वगैरह सेटअप करके मैं बैठ गई पढ़ने. एंड हेयर इज़ द माई डायरी स्टडी ट्रैकर एंड प्लानर. ये मैंने बनाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, सो आप जाके विज़िट कर सकते हो उसको. देन उसके बाद ये छोटी सी जो डायरी है इसमें मैं अपने टारगेट्स एंड गोल्स लिखती हूँ, ऑफ कोर्स एक दिन का, और उसे कंप्लीट करती हूँ. Nowadays of procrastinations and demotivation, you know guys, how to-do list is important to start a fresh day. बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट. सो गाइज, जो आप ये बड़ी सी डायरी देख रहे हो इसमें मेरे सारे सिलेबस लिखा हुआ है एंड एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, पेंडिंग लेक्चर्स. सो ये सारा कुछ मैं अपने सामने रखती हूँ सबसे पहले, एंड इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी डे की प्लानिंग करती हूँ कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है. सो आज की डेट है 5 एंड टुडे इज़ संडे. So here is my to-do list as you will see. सो इन सब चीज़ों को मैंने प्लान किया है कि आज मुझे ये सब करना है. मोशन इन ए प्लेन का लास्ट लेक्चर लूँगी, वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. देन उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, वो मैं फुल चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर सकती एक दिन में क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है, दैट्स वाई मैं उसको हाफ़ ही करूँगी. देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इसका भी एक लेक्चर ले लूँगी एंड कुछ पेंडिंग नोट्स पड़े हैं तो उनको कंप्लीट करना है. एंड लास्टली रिवाइज़ कर लूँगी मोशन इन ए प्लेन एंड रिवाइज़ कर लूँगी. मैंने अपने टू डू लिस्ट में आज के ज़्यादा टारगेट्स नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आज का दिन कैसा जाने वाला है. सो उसके हिसाब से मैंने इतना टारगेट मेरे लिए आज के लिए दिन के लिए बहुत है. सो या गाइस, चलो इनको करते हैं. ड्यूरिंग स्टडीज़ गाइज़, मैं अपनी इन दोनों डायरीज़ को अपने साथ रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला. दैट्स वाई मैं इनको अपने पास रखती हूँ. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडीज़. So here guys, first I am started with the subject physics and the chapter is motion in a plane. एंड आज मैं लैपटॉप से नहीं पढ़ रही हूँ, फ़ोन से पढ़ रही हूँ बिकॉज़ मेरा ट्राईपोड टूट गया है एंड बहुत मुश्किलों से मैं अपना बुक्स रख के बुक्स के ऊपर मैंने कैमरे को सेट किया है. सो यार जगह नहीं है आज टेबल पे उतनी, सो मैंने फ़ोन ले लिया एंड यहाँ पे लेक्चर सर्च कर रही थी. बट यार ये फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था. मैं क्या करूँ, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था. सुबह से ना कुछ हो ही रहा है. आज मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया फिर भी ये नहीं हो रहा था और मुझे सुबह ही इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं. देन उसके बाद मैं इस फ़ोन को मैंने साइड रखा एंड देखने लगी कि कितना मैंने कंप्लीट किया है मोशन इन ए प्लेन में. एंड देन उसके बाद मैं बुक्स निकाल कर इसकी टॉपिक्स वगैरह देखने लगी कि मेरा और कितना रहता है कितना नहीं रहता है. सो गाइज़, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं बताना. मैं जब भी पढ़ती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है. एंड नाउ जब मैं ये बुक चेक कर रही थी तब अम्मी आई और उन्होंने बोला कि फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करके देख, शायद हो जाए. सो मैंने स्विच ऑफ करके ऑन भी किया बट यार ये काम नहीं किया. देन उसके बाद मैंने दूसरा फ़ोन, अपनी बहन का फ़ोन लेकर आई एंड उससे कंटिन्यू किया मैंने अपना लेक्चर. एंड नाउ गाइज, फाइनली हमारा लेक्चर चल गया एंड यहाँ पे मैं अलग सर के पुराने वाले वाइट बोर्ड लेक्चर्स ले रही हूँ एंड एज़ यूजुअल साथ ही साथ लगे हाथ नोट्स भी बनाती जा रही हूँ. आप जहाँ पे हो गाइज़ मुझे ज़रूर बताना कि ठंड वहाँ पे कैसी है. यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और मेनली सुबह उठो पढ़ने के लिए तो उसमें तो और ज़्यादा ठंड लगता है, खासकर जब पढ़ने बैठो. ये जो मैं लेक्चर ले रही हूँ गाइज़ ये लास्ट बचता है. इसे करने के बाद ये मोशन इन ए प्लेन ख़त्म होगा तो मैं जल्दी सा लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूँगी. एंड ये रहा फाइनली, ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया एंड ये रहे मेरे नोट्स जो मैंने आज बनाए हैं. इसे ख़त्म करते करते मुझे 8 बज गए थे और मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया. देन उसके बाद मैंने अपना बायो पढ़ा लेकिन उसका क्लिप नहीं लिया बिकॉज़ मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी. दैट्स वाई मैंने नहीं लिया क्लिप. बायोमोलिक्यूल्स मैंने रिवाइज़ कर लिया एंड यहाँ पे मेरे बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट हो गई. सो गाइस, शाम को मैं जब सोकर उठी तब मेरे कज़न्स आए हुए थे तो हमने थोड़ी
पार्टी वगैरह की। और उसके बाद मैं यहाँ पे वो जब सारे चले गए तब मैं लेकर बैठ गई थी यहाँ पे केमिस्ट्री, क्योंकि भाई पार्टी अलग जगह, थकावट अलग जगह और पढ़ाई अलग जगह। सो या मैं यहाँ पर फिर भी इतना थकने के बाद भी मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई थी केमिस्ट्री। और यहाँ पे मैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी गाइस। एनसीईआरटी इज़ मस्ट। मैं पहले एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करती थी, बट मुझे अब समझ आ गया कि एनसीईआरटी आप जब कल पढ़ोगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इसको पढ़ने से भाई कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने निकाल ली इसे और इसको पढ़ने लगी। एज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज ही केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करके इसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ऐसा नहीं कि छोटा सा है, तुरंत कर लूँगी हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे एनसीईआरटी रीडिंग करने में भी टाइम लगेगा। सो देखती हूँ, इसको हाफ कंप्लीट कर लूँगी। और मुझे जो जो नहीं मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक लेक्चर वीडियो खोल कर रखा था, उसके थ्रू मैं यहाँ पे कर रही थी। कमेंट में बताना गाइस कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हो कि नहीं और आप करोगे कि नहीं। लेकिन एक चीज़ की फीलिंग बहुत ज़्यादा अलग है गाइस, कि जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हो पूरे, तो आप जब पेजेस टर्न करके देखते हो, पलट के देखते हो, तो क्या सुकून मिलता है भाई, अलग लेवल का सुकून मिलता है। लगता है कि भाई हमने पढ़ाई की है, वर्थ इट है ये। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ, एंड जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। और मेनली यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा लिखना हो मैं पेन ही को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक सेव रहते हैं अगर आप पेन यूज़ करते हो एनसीईआरटी में लिखने को। और पेंसिल से वो बहुत टाइम तक अगर आगे चल के आप इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करोगे तो ये मिट जाता है और अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई मैं पेन ही प्रीफर करती हूँ। और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो और पहली बार नहीं भी देख रहे हो तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, मतलब 2-4 भी कमेंट आते हैं तो वो मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत होते हैं, खासकर अभी के टाइम में। सो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।